everyone, I am Ishita Khurana, first professional MBBS student from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi। तो सबसे पहले तो आप सभी को ईद मुबारक। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा या हम किस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं जो अभी नीट 2021 या 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन रहता है कि हम अभी जैसे हमारे टेस्ट होते हैं तो हमारी क्लास में, हमारी कोचिंग में अलग सिलेबस चल रहा होता है, स्कूल में शायद अलग सिलेबस चल रहा होता है, या जो पार्ट सिलेबस टेस्ट है उनका सिलेबस अलग है, तो हम वो कैसे बैलेंस करें। और दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट 2020 वाले एस्पिरेंट्स अभी जो फेस करे होंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम पार्ट सिलेबस टेस्ट दें या फिर हम फुल सिलेबस टेस्ट दें, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नीट 2020 के एस्पिरेंट्स हैं कि वो कैसे अपना लास्ट मंथ में बेस्ट अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट का मतलब है कि एटलीस्ट आप काफ़ी सारे जो हाई प्रायोरिटी, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो आप कंप्लीट कर पाओ और एक अच्छा स्कोर आप ला पाओ। तो देखो, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वही हम बनाते हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा और जिनके मार्क्स अराउंड 500 आ रहे हैं, 500 बिलो आ रहे हैं, 550 तक अभी वो जस्ट रीच कर पा रहे हैं, और जिनको लग रहा है कि हमारा भी मेजर टॉपिक्स बचे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपने किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल किया हुआ है या फिर आप कोचिंग में टेस्ट देते हो जो पार्ट सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो टेस्ट नहीं दे सकते हो, आप वो टेस्ट दे सकते हो, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वो जो टेस्ट का शेड्यूल है वो ऐसा होना चाहिए कि लास्ट में आपको कुछ टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फुल सिलेबस टेस्ट देने के लिए आपको टाइम मिल जाए, और वो जो टेस्ट हैं आपके पार्ट सिलेबस वो आप बहुत ही अच्छे से दे रहे हो और उससे आपके सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है आप उनका पार्ट सिलेबस टेस्ट दे दो और उसमें मार्क्स लाके आप खुश हो रहे हो कि हमारे तो तैयारी है, जबकि बाकी वीक टॉपिक्स का आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो। तो वो चीज़ मत करना। अगर आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो उसको एफिशिएंटली देना, और नहीं तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं आपने ज्वाइन किया तो एटलीस्ट आप फुल सिलेबस टेस्ट देना। और वो कैसे दोगे उसका मैं एक थोड़ा सा आपको तरीका बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। कि जैसे मैंने मेरी वीडियोज़ हैं कुछ जिसमें मैंने प्रायोरिटी लिस्ट आपको बताई हुई है कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स हाई प्रायोरिटी हैं, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हाई प्रायोरिटी वाले हैं। तो आप क्या करो, उन चैप्टर्स को सीक्वेंस वाइज उठा लो और एक एक चैप्टर करते जाओ, उसके साथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके सॉल्व करते जाओ। फिजिक्स में तो थोड़े बहुत सॉल्व करने पड़ेंगे, बायो में आप थोड़े रीड कर लो पिछले। आप ऐसा कर सकते हो, 7 साल 8 साल के आप कर सकते हो आराम से। और मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप उससे पीछे के भी कर सकते हो, जितना मतलब वो तो आपके ऊपर, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो आपको अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। तो आप ये कर सकते हो कि आप 5 दिन पहले हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स जो आपके हैं आप उसका टाइम टेबल हिसाब से टारगेट बना लो, अपना टाइम टेबल नहीं टारगेट बना लो, और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। फिर एवरी एक हफ्ते बाद या छठे दिन या 7वें दिन आप क्या करो, एक फुल सिलेबस टेस्ट दे दो। तो उससे क्या होगा, एक हफ्ते आपने पूरा रिवाइज किया, फिर आपने एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आप कहाँ पे हो, आपको कितने और चैप्टर्स करने की जरूरत है और कितना आप स्कोर बढ़ा सकते हो। तो फुल सिलेबस टेस्ट आप लास्ट में दे सकते हो एवरी 5th या 6th डे पे। तो ये आप कर सकते हो। जिनकी तैयारी अभी, जिनको लग रहा है हमारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है, तो वो लोग इतना टेस्ट पे अभी मत भागो कि हम टेस्ट बहुत सारे दे दें। आप बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लो, वो सही रहेगा, और उसके साथ साथ फुल सिलेबस टेस्ट देते रहो अगर आपने एनरोल कहीं नहीं किया हुआ है। दूसरा, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मतलब सिलेबस भी कंप्लीट है और जिनका स्कोर भी 550 प्लस आ रहा है और जिनको लग रहा है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है, आराम से हो जाएगा और रैंक भी हमें अच्छी लानी है। तो उसके लिए मैंने पहले भी मेरी एक वीडियो है अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2020, वो आप देख सकते हो। नहीं तो मैंने उसमें, और अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि आप ये कर सकते हो कि पहले आप 5-6 दिन लो, और उसमें अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप 5 से 6 दिन लो और उसमें क्या करो, एक बार अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब कुछ लोगों ने मेरे से तब भी पूछा था कि दीदी हम 6 दिन में कैसे अपना पूरा सिलेबस कर लेंगे। तो देखो, रिवीजन की साइकिल्स होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में 6 दिन में पूरा कर पाओगे, बट रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप इन डिटेल सब कुछ पढ़ो। तभी मैंने ये बोला, जिनको लग रहा है जिनके 600 अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, उनकी तैयारी इतनी होगी कि वो एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ चुके होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि वो एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आप सोच के चलोगे ना कि हम 6 दिन में कंप्लीट करेंगे तो आपको 7-8 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए एटलीस्ट अपना टारगेट ऐसा बनाओ कि हम उसके पीछे उसको चेस करते रहें और जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएं। तो और जैसे आपने एक बार रिवीजन की साइकिल कंप्लीट की, जब आप दूसरी बार करोगे तो अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं होता कि जब आप एक बार कर रहे हो तभी आप 3 दिन में खत्म कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ग्रेजुअली आप जब 2-3 बार रिवीजन कर लोगे तो चौथी बार जब करोगे, जब नीट से जस्ट पहले करोगे, तब आपका बहुत जल्दी क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो कि एक बार पूरा रिवीजन कर लिया 6-7 दिन में, उसके बाद एक फुल सिलेबस टेस्ट दिया, और उसके बाद क्या किया, वो जो फुल सिलेबस टेस्ट के वीक टॉपिक्स हैं उसको उन चैप्टर्स को 2 दिन में या 1 दिन में आपने कंप्लीट किया। उसके बाद एक और फुल सिलेबस टेस्ट दिया, फिर उसमें जो वीक टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट किया। ऐसा
2-3 बार करने के बाद आप फिर से एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेना और फिर ये साइकिल कंप्लीट करते जाना। आप खुद देखोगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब मैंने खुद ये अप्लाई किया था और ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, उनमें जो गलतियाँ वो वाले वीक टॉपिक्स कर लिए, फिर अगले टेस्ट में जो उनमें गलतियाँ आई, हो सकता है ऐसा कुछ हो जो आपको लगता हो कि हमें आता है बट फिर भी गलत हो रहा है, तो वो वाले टॉपिक्स भी आप कर लो। तो ऐसे करते करते आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, टेस्ट की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि आपका रिविजन भी हो रहा है। अब मैं उन लोगों की बात करूंगी जो नीट 2021 या 2022 के एस्पिरेंट्स हैं और जिनको ये डाउट रहता है कि जैसे हमारा टेस्ट है, हमारा पार्ट सिलेबस टेस्ट है और हमारे क्लास में जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जो हम कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, स्कूल ज्वाइन करा हुआ है, वहाँ पे कुछ और टॉपिक्स चल रहे हैं। जैसे ऐसा मोस्टली कोचिंग में स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, तो हम तब क्या करें? तो देखो, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपना थोड़ा फंडामेंटल ऑफ स्टडीज़ जैसे आप पढ़ रहे हो उस तरीके को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो कि अगर आप टीचर जो आपको पढ़ा रहा है आप उसके साथ साथ पढ़ रहे हो और आपने जो चीज़ पढ़ाई गई आप उसी दिन कंप्लीट कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब आपका टेस्ट होगा तो ये होगा कि जो टेस्ट का टॉपिक्स थे जो पहले हो चुके हैं, बहुत पहले 1 महीना पहले, वो आप टीचर के साथ एक बार कर चुके होगे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अब से आप इसके बाद से वो चीज़ चेंज कर लो और जो टीचर पढ़ा रहा है उसी दिन आके आप कंप्लीट कर लो, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। टेस्ट की आपकी तैयारी होगी और आपको प्रायोरिटी में हमेशा वही रखना है जो टीचर जो करंट चल रहा है उस चीज़ को। क्योंकि उससे क्या होता है, आप खुद रियलाइज़ करोगे। जब मैंने पहली बार नीट दिया था और दूसरी बार भी, तब भी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि वो चीज़ें जो मैंने खुद से पढ़ी थी बुक से या फिर मैंने खुद पढ़ के समझी थी, उससे ज़्यादा वो चीज़ें याद आती हैं जो आपके टीचर आपको बताते हैं या जो आपको मतलब बोलते हैं कि ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगर वो ऐसे बोलते हैं तो फिर आपको ज़्यादा उससे बेनिफिट होता है और वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। और लेकिन वो याद तब रहेगी जब आप उस दिन का उस दिन ही रिवाइज कर लोगे। तो ये चीज़ अपनी चेंज कर लेना, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर ये गलती आपसे हो भी गई है तो भी आप अभी भी इसको चेंज कर सकते हो। बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि केमिस्ट्री में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं हो पाती है, तो मैंने अनअकैडमी पे मैं फ्री क्लासेस ले रही हूँ। तो आपको बस डाउनलोड करना है ऐप एंड यू कैन फाइंड मी देयर। मैं आपको वहाँ पे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अच्छे हैं नीट के, एम्स के, जेई के, वो हम कर रहे हैं। और साथ में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड या जो मेरे नोट्स में ट्रिक्स है, मैं वही नोट्स में से फोटोज क्लिक करके उसको वहाँ पे अटैच कर रही हूँ और समझा रही हूँ। तो अगर आपको उसमें आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है तो वो कोई भी और ज्वाइन कर सकता है, तो आपको ज्वाइन करके देख लेना। और जो भी नीट 2020 या आगे के नीट 2021 या 2022 के एस्पिरेंट्स है, बस मैं ये कहूँगी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहो। कंसिस्टेंसी इज द की। और अब तो मतलब जो 2020 वाले हैं, तुम लोगों का बिल्कुल मतलब स्ट्रगल अब कंप्लीट होने वाली है, बस 1 महीने का टाइम रह गया, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। उसके बाद बहुत मजे करने के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा, जो तुम चाहोगे। तुम अपनी हॉबीज परस्यू करना, तुम जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन अभी अपना फेथ अपने ऊपर मत लूज करना। मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें और ज़्यादा गाइड करती रहूँगी। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैं काफ़ी चीज़ें अपडेट आपको करती रहूँगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो कि आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि ये भी टॉपिक्स मैंने कमेंट सेक्शन में ही मुझे आए थे या मैसेजेस में आए थे, वो मैंने पिकअप किए हैं और उस पर वीडियो बनाई है। तो वैसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। एंड इफ यू जेन्युइनली थिंक दैट आई एम हेल्पिंग यू, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू ऑल वेरी सून। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।